हाय, आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हमने बस यही देखा आज की एपिसोड में कि करण और तेजा की आर्गुमेंट, शमीता और राखी की फ़ाइट, निशान शमीता प्रतीक की फ़ाइट, मतलब आर्गुमेंट। तो यही सब चलता रहा और तेजा ने पूछा करण से कि वाई यू कॉल्ड मी, आई डिड फॉर कैमरा, क्योंकि उसने उसे बोल दिया था कल और वो वही चीज़ लेके उससे पूछ रही थी। करण ने बोला कि तू गले लग रही है, रो रही है, जैसे वो देवोलीना से दिखी। फिर स्विमिंग पूल में उससे पहले मतलब उन्होंने जो जंप किया था तो उन्हें यही लग रहा है कि वो कैमरे के लिए किया था उन्होंने सब कुछ, और वो इस तरह से जाके उनके रिश्ते को ऐसा दिखाती हैं और सब कुछ कैमरे के लिए कर रही होती हैं। तो तेजा ने पूछा कि तुझे प्रॉब्लम क्या है, देवो जीत गई तो मुझे जिताएगी, तो तुझे प्रॉब्लम क्या है मतलब इससे। तो करण को बात ही नहीं करनी थी वो टाइम पे, वो उठ के ही जा रहे थे। क्यों? अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड जीतती है, तुम्हें प्रॉब्लम है, तो बोलो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उसके जीतने से, चाहे वो फेयर हो अनफेयर हो। तो ये वाली बात उसने पूछी और करण को बात ही नहीं करनी थी, जवाब ही नहीं दिया उसने। तेजा करण से फिर, क्योंकि तेजा तो लग जाती ना, जो बात उसे करनी है तो फिर करनी ही होती है, तो फिर वो करण के पीछे पीछे ही गई और कह रही है कि तू ड्रामा कर रहा है, मतलब करण को बोला कि तू ड्रामा कर रहा है। तेजा कह रही है अगर मैं अपने लोगों के लिए खड़े हो रही हूँ तो तुझे क्या प्रॉब्लम, मतलब कंटिन्यूसली यही पूछ रही थी। तेजा ने कहा तू खा पी नहीं रहा है, तू भी ड्रामा कर रहा है। एक अगर कैमरे के लिए कर रही तो दूसरा ड्रामा कर रहा है, मतलब दोनों जो है ना यही दिखा रहे हैं कि हम खेल नहीं रहे हैं, हम ड्रामा, नाटक, नौटंकी, कैमरे के लिए चीज़ें कर रहे हैं और हम ऐसे हैं ही नहीं जैसे हम दिख रहे हैं। तो इस तरह की बातें वो खुद ही एक दूसरे को बोल रहे हैं और ये हमने देखा। देवो ने कहा राखी को भाई तू फेयर कर, और अगर बॉल जाती है, हाथ लगा है तो बिग बॉस को बोल, मतलब इस तरह से उन्होंने बात की। तेजा ने राखी को बोला मुझे सपोर्ट ना करो और इन लोगों को जो है ना उसको ही जिताने दो, अभिजीत को, देवो और प्रतीक जो है। एनीवेज राखी ने तेजा को बोला कि अपने लिए खेल, क्योंकि वो रो रही थी, अपने माँ बाप से प्यार नहीं करती क्या, इस तरह की बात। देवो ने बोला करण बाहर हो जाएगा तो तेरे लोग तेरे लिए खेलेंगे कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन देवो ने कहा। तो प्रतीक ने भी बोला कि हाँ वो खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे, अगर करण बाहर हो जाएगा तो वो लोग उसके लिए खेलेंगे ही ना। तो इस तरह की ये बातें होती है। तेजा रो रही है देवो के पास कि करण ने उसे जो बोला और फिर जो है उसे झूठ, क्योंकि तेजा ने उसे झूठा बोल दिया था। तो ये सारा चीज़ चल रही है और देवो बोल रही है कि भाई क्या 16 साल का बच्चा है क्या, 15 साल का है क्या। पति को बोल रही है कि कुछ नहीं बोलना, मतलब पति को भी वो कर रही है कि तू कुछ जाके नहीं बोलना, बेचारी दुखी हो रही थी। फिर शमीता ने ये बात, क्योंकि राखी ने शमीता से बोली वो बात जो तेजा उसे बोल के गई कि अभिजीत का, तो शमीता ने जाके करण, निशान, सबको ये जाके बात बताई कि वो इस तरह से तेजा कह रही है। तो करण कह रहा है पहले क्यों नहीं बोला, मतलब। और जो है सबको लग रहा है कि राखी ऐसे ही बोल रही है, मतलब वो जो शायद ऐड करके चीज़ें बोल रही है, इस तरह से उन्हें लगा। निशान ने बोला अपना कि अपना पर्सनल मतलब करण को बोला कि भाई तू अपना पर्सनल चीज़ें बाहर जाके देखना, अभी तो जो हमें करना है वो करना है। तो ये सारी बातें ये करते हुए दिखे, क्योंकि करण बहुत ज़्यादा तेजा से जो है ना लड़ता झगड़ता। अब ये इनकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि इस तरह से हम अपने आप का मतलब दिखाएंगे, रोएंगे, लड़ेंगे। और ये पहले भी उन्होंने बोला था कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम लड़ते हैं, हम आपस में लड़ेंगे, इस तरह की बातें हमने देखी थी कि उन्होंने की थी। तो वही वो करते हुए दिखे। देवो ने ना राखी से बोला कि करण जो है ना खुद सबकी जो है ना गुड बुक में रहता है और तेजा को विलन बनाता है, मतलब कि लड़ाई भी होगी ना तो खुद अच्छा, तब भी खुद ही अच्छा दिखेगा और उसको ही बुरा दिखाएगा, है ना। अगर आप लड़े झगड़े भी हैं तो करण को बुरा दिखाओ ना, तेजो को अच्छा दिखाओ, उल्टा क्यों कर रहे हो। तो इस तरह की बात है। और करण को बस ना बहुत आग लगी हुई है तेजा और जो है ना देवो की फ्रेंडशिप को देखकर, क्योंकि देवोलीना ने ऐसी चीज़ें की भी हैं शुरू में, जिस तरह से वो आगे ही थी और सारे अनफेयर संचालन वगैरह कर रही थी, तो उसको, और फिर अभी भी राखी उसको ही सपोर्ट करती, तो उस वजह से उसको भी आग लगी हुई थी कि मतलब
तेजा उसके साथ क्यों है, लेकिन अब वो उसकी और उसकी फ्रेंडशिप है। ऐसा थोड़ी ही होता है कि अगर वो आपकी वो है तो आप ही की सारी बातें सुने, आपके हिसाब से चले। अगर उसको उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वो उसके साथ रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। और वो दिन वो उसके साथ खड़ी हुई थी ना जब निशान की लड़ाई पे, तो तब से ही उन दोनों की दोस्ती हो गई। तो वो करण को मगर अच्छा नहीं लगा। करण रश्मि से तेजा की मतलब बुराई कर रहा था क्योंकि उसे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। और रश्मि जी ना उसे समझा रही है, चुप हो रही करवा रही है, बोल रही है कि जो है ना मत बोलो। और जो है ना करण मतलब कह रहा है कि 4 दिन पहले तो प्रतीक की बुराइयां कर रही थी, उसको मायशा वाली बात ये सब कर रही थी, धज्जियां उड़ा रही थी, और अब जो है ना कंसर्न दिखाती है, उसके कपड़े ये पहन लो कर लो जो भी उनका चल रहा है। तो करण बहुत मतलब तुमको क्यों आग लगी हुई है भाई, उसको करने दो उसका, वो यहाँ वो भी खेलने आई है, तुमको जिताने तो आई नहीं है ना, ना तुम उसको जिताने आए हो। तो निशान ने भी सही बोला उसे कि भाई तुम यहाँ के प्यार करने आए थे तो खेलो और खेलने दो। तो अगर ये इनका नाटक करके ये समझ रहे हैं हम पहुंच जाएंगे, तो ऑडियंस इतनी भी पागल नहीं है कि उनको ना सब दिखता नहीं है आपका नाटक। और बिग बॉस दिखा ही रहे हैं बहुत कुछ, सब आपकी कन्वर्सेशंस भी दिखा रहे हैं, आपके ऐसे स्ट्रैटेजीज भी वो दिखा ही रहे हैं ऑडियंस को। अब ऑडियंस पे है कि वो कितनी अक्लमंद है और कितनी बेवकूफ़ है। फिर हमने देखा कि भाई टास्क शुरू होने से पहले जो है ना निशान जो है ना वहाँ खड़ा आवाज़ें निकाल रहा था, और पति कह रहा है कि इस पागल को कहाँ से ले आए करके। और जो है ना राखी ने प्रतीक से बोला कि मुझे कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि प्रतीक उससे वो पूछ रहा था क्योंकि भाई अनफेयर नहीं होना है। और प्रतीक ने निशान को के लिए बोला कि इस रोंदू को यहाँ से निकालो, क्योंकि निशान अपनी नौटंकी कर रहा था रो रो के। और प्रतीक और निशान की लड़ाई शुरू हो गई, और प्रतीक निशान को घटिया आदमी कह रहा है। निशान बोल रहा है कि तू सेल्फिश है, यूज़ और थ्रो करता है, तेरी स्ट्रेटजी। जब तक ये यहाँ तक सही है ठीक है, वो भी उसे बोल रहा है तो वो बोल सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, निशान भी बोल सकता है। लेकिन यूज़ एंड थ्रो वाली बात कुछ ज़्यादा ही पर्सनल जा रही है। ये एक जो इतना सा पीस है ना वो नहीं होना चाहिए था, दैट्स इट। तो वो वाली बात ज़रा गलत है, इतना इतना ज़्यादा वो आपके तो ऐसी बातें नहीं कर रहा है ना कुछ, कि आपको दूसरों की तरह सांप नहीं बुला रहा है, स्नेक नहीं बुला रहा है, जैसे करण बुला रहा था। करण ने तो आपको घोप के निकाला भी नॉमिनेशन से, आज आप उसके साथ ही खड़े खेल रहे हो तो आप भी गलत दिख रहे हो। क्यों खेल रहे हो उसके लिए, उसने तो आपको नॉमिनेट किया है ना, तो वो भी गलत है, वो भी गलत है अगर तो। और राउंड 4 जो स्टार्ट हुआ, उमर बॉल लेके भागा, फिर उसके बाद जो है ना उसने शमिता को दे दी बॉल, पति को दे, वो वही कवर करके खड़े रहे। तो उस टाइम पे जो है ना उमर देवो को हटाने की जब कोशिश कर रहा है तो राखी क्या बोलती है, कभी मोस्टली वो कुछ भी बोल रही होती हैं। तो उन्होंने ये मतलब बोल रहा है कि ये जो है ना इसका ये पोज अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो उसे टिकल कर रहा था तो हटाने के लिए। तो उसमें क्या बुरा था, उसमें क्या गलत था, कोई ऐसे कर रहा हो खड़ा है पीछे तो कुछ भी गंदा सोच डाल रही है। तो वो बात के लिए करण और रश्मि उस पर मतलब चढ़ गए कि कुछ भी नहीं बोलो, गंदगी मत फैलाओ, इस तरह की बातें, जो कि वो दोनों सही थे वो टाइम पे। और करण ने कहा गलत मुद्दा नहीं बनाओ, उसकी मतलब इज्जत पे इस तरह से बात नहीं उठा, जहाँ जो कि राखी गलत कहती, नहीं मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे नहीं सही लग रहा। अरे भैया तो मत बोलो ना, वो कोई कुछ ऐसा कर तो नहीं रहा है ना, वो चीज़ वो जाहिर सी बात है टिकल करेगा, पीछे खड़े होगा तो ऐसा होगा ही। अब आपकी सोच गंदी है तो कुछ भी मत बोलो। देवो ने बोला कि मैं फाइन हूँ, जब मुझे कुछ गलत लगेगा मैं बता दूंगी, उसको परवाह नहीं है, राखी बना रही हैं, तो वहाँ वो गलत थी। एनीवेज गोंग बजा तो जो है शमीता ने बॉल डाली, और क्योंकि देवो ऐसे अंदर हाथ डाल के खड़ी थी तो उसका हाथ लगा। ये बोल रहे हैं इन लोगों ने हटा लिया था, उमर उसको दोनों हाथ पकड़ा था। प्रतीक ने तो बोला कि उसका ना तो हाथ लगा है ना उसने कुछ देखा कि किसी और का हाथ लगा, तो उसे कुछ नहीं पता, उसका हाथ नहीं लगा, वो अपनी तरफ से क्लियर था। उमर ने भी बोला मैंने दोनों हाथ पकड़े हुए थे, तो वो वहाँ क्लियर हैं। अब जो है राखी ने तो कह दिया कि जो है ना देवों का हाथ लगा है। और प्रतीक ने शमिता से बोला मेरा हाथ नहीं टच हुआ, उसने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया उनको। सब ने बोला शमिता ने डाला, राखी ने भी बोला कि शमिता ने बॉल डाली है। प्रतीक राखी से पूछा तो राखी बोली मुझसे मत पूछो, तुम मुझसे तो पूछो ही नहीं, क्योंकि उसे तो अपना करना है ना, वो क्यों बताएगी कि वो फेयर है या अनफेयर है, वो तो वही बोल रही है जो मैंने देखा करके, इस तरह से ही पोज कर रही है, तो वो अपनी जगह खड़ी हुई ही है। रश्मि करण उमर शमिता सब मतलब
कह रहे हैं कि फेयर खेलो, आप गलत नहीं करो, आप गलत नहीं करो, मगर राखी अपनी ही बात पे डटी हुई थी। उसको देवलीना को ही भेजना था, क्योंकि देवलीना ने ये तो बोला ही था ना, बैक टू बैक मुझे भेजना, तो वो चीज़ राखी के दिमाग में थी। हाँ, देवलीना और राखी मिले हुए ज़रूर हैं, इसमें प्रतीक का कोई रोल नहीं था। तो प्रतीक तो बेकार में, क्योंकि वो उनके साथ है तो वो उसमें फंस गया है वो। एनीवे, शमिता और राखी की जो है फाइट, शमिता बार बार राखी को बोली थी कि डोंट टच मी, दूर रहे। शमिता राखी को धक्का दिया। अब वो किधर दिया, क्या दिया, वो तो यही बोल रहे हैं कि चेस्ट पे ऐसा धक्का दिया। लेकिन सब जो है ना शमिता को काम डाउन करते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, वो अपने आप को तकलीफ देने लगती है इतना चीखने से। अगर कोई अनफेयर है तो तुम क्यों इतना चीख के, तुम खड़ी हो, स्टैंड लो, लेकिन तुम क्यों चीख के अपनी तबीयत खराब करिए। और ये मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे देवलीना हो, चाहे रश्मि हो, चाहे शमिता हो, चाहे कोई भी हो, इतना ज़्यादा अपने ब्रेन को टॉर्चर क्यों करते हो। तो वहाँ वो अपने आप को मतलब टॉर्चर ही कर रही थी। और उमर देवन ने, वो लोग तो सब पिक्चर्स उठा के ले गए। उस टाइम पे निशान ने तो तभी बोल दिया था कि भाई, अब राखी ने ऐसा बोला कि भाई हम नहीं खेल रहे हैं। और जो है शमिता ने बोला प्रतीक से कि तू कन्वीनियंट के हिसाब से खेलता है। प्रतीक बोल रहा है कि मैं तो पूछ रहा हूँ राखी को, बोला कि फेयर खेलो। वो अपनी बेचारा सफाई ही दे रहा है, उसको बोल रहा है कि भाई मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैंने कुछ प्लान नहीं किया, मैं तो खुद बोल रहा हूँ फेयर खेलो। वो सुन नहीं रही हैं और मुझे बता भी नहीं रही हूँ। मैंने तो मतलब, मैं तो बोल, उसने तो देखा भी नहीं है, उसका तो हाथ भी टच नहीं हुआ। लेकिन शमिता उस पर ही चली जा रही थी। शमिता प्रतीक को कह रही है कि अभिजीत अभिजीत को ना यूज़ करेगा, जिता कर इस तरह की बात वो अभिजीत को बोल रही थी। और फिर बोली अभिजीत को मतलब मैनिपुलेट कर रहा है इस तरह से। तो प्रतीक कह रहा है कि मैं मैनिपुलेट करूँगा। और प्रतीक बोला शमिता को, और आर यू स्टूपिड करके, मतलब इस तरह की बात पर। और फिर जो है हमने देखा कि वो दोनों में लड़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि निशान दोनों को घटिया भी बोल दिया प्रतीक ने। और बोला जाओ करण को जिताओ जाओ करके। और वो जिसने मतलब कल तक तुम लोग उनको वो कर रहे थे और आज उनके साथ खेल रहे हो, और वो ऐसा नहीं करता हूँ। प्रतीक ने बोला मैं नहीं बदलता। निशान, शमिता और प्रतीक की जो लड़ाई हुई है, फिर निशान कह रहा है कि जा तेजा को जिता। प्रतीक ने कहा मैं नहीं जिता रहा हूँ, मतलब मैं तो बस खेल रहा हूँ, मुझको तो किसी को भी नहीं जिताना है। आई थिंक रद्दी कराना था या क्या करना था, वो तो प्रतीक ही ज़्यादा सही से जान सकता है। वो वैसे तो अभिजीत के लिए खेल रहा है, क्योंकि उसे खेलना है, खेल में रहना है, इसलिए वो खेल रहा है। उसके बाद कौन एंड में बचेगा कौन नहीं बचेगा, वो तो वो अलग ही बात है। और हाँ, देवो ज़रूर तेजा के लिए खेल रही है, मगर प्रतीक का ऐसा कुछ नहीं था। तो अभिजीत जो है वो देवो से कह रहा है कि तेजा को जला दो। देवा ने बोला मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो तेजा बोल रही है कि मैंने बस उतना ही देखा, उसके बाद मुझे नहीं पता है कि किसी का हाथ टच हुआ है कि नहीं। राखी बोल रही है, क्योंकि वो अब अंदर तक तो जाके देख नहीं रहे थे, वो तो बस देख रहे कि शमिता ने क्लियरली डाला है, तो वो वही कह रही है, वो तो कुछ कह भी नहीं रही है। लेकिन करण बस उसके ऊपर ही चढ़ा जा रहा है, कह रहा है कि मत बात कर इससे, ये पछाड़ देगी और ये तुझे भी ऐसे कर देगी। और फिर उमर, रश्मि, आओ सबको मतलब बुला रहा है, कह रहा है कि इससे बात ही नहीं करो, करण के साथ नहीं खेल रही है वो, तो बुरी हो गई अब वो। और हमने जैसे बोला कि वो टास्क में उन लोगों के, क्योंकि बाद में तो दोनों मिल ही गए थे, पर टास्क में वो कह रहा है कि हम लड़ेंगे। तो ये वाली बात, निशान तेजा को सपोर्ट कर रहा था कि भाई वो अपने लिए खेल रही है तो उसको मतलब क्या तकलीफ है करण को। करण कह रहा है कि कन्वीनियंट के हिसाब से के लिए, वो कंटिन्यूसली यही बोल रहा था, बार बार वो यही बोल रही कि तेजा कि शमिता ने बॉल डाली है, उसके बाद मुझे नहीं पता है। लेकिन बस करण जो है ना उसको चिढ़ाने में लगा हुआ था, तपाने में यहाँ से लगा हुआ था। और शमिता रो रही है क्योंकि उसके पेन है बॉडी में, और इस तरह से वो लोग खेल रहे हैं तो एक उसको मेंटली भी, ऑब्वियसली उसने इतना जो चीखा तो बॉडी पे भी उसको तकलीफ होती है, प्रेशर पड़ता है। तो वो चीज़ वो खुद के लिए क्यों कर रही है इतना, भाई ठीक है वो गलत है तो गलत है ना, तुम क्यों अपने को टॉर्चर कर रही हो। तो उसने बोला कि मैंने उसे बोला भी हटो और दूर हो जा, पर राखी नहीं हो रही थी, क्योंकि राखी को अपने आप को सही दिखाना है ना, तो वही दिखाएंगे कि मैं संचालन हूँ, मैं जो भी करूँ, तुम लोगों ने ही वीआईपी बनाया है तो भुगतो। प्रतीक ने बोला फेर खेलो, मैं फेर खेलता हूँ, इस तरह की बात उसने राखी को बोली।
और बोला कि देवो का हाथ भी अगर नहीं लगा है तो बोलो, मतलब सही सही बातें करो, पर राखी को तो कहाँ सुनना था, राखी को तो अपना ही करना था। और वो बिला वजह उनके साथ खड़े होके ना फंसा हुआ था। प्रतीक ने बोला मैं अनफेयर नहीं खेलता हूँ, और तो प्लीज़ नहीं करो ऐसे। और राखी उसको बोली जाओ तू जाके सो जा करके, तो मत खेलो या जाके सो जाओ। फिर तेजा उमर से पूछा कि भाई मेरी पिक्चर क्यों निकाली, तो उमर ने वो जो है ना देवों पर चढ़ गया कि ये आग लगाती, क्योंकि देवों ने बोला कि रश्मि ने निकाला करके, तो वो उस पर। और फिर जब रश्मि से पूछा तो देवों ने वो तेजा ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कह रही है कि देवों ने तो प्रोटेक्ट करने निकाला, तुमने क्यों निकाला है। तो फिर उस पर रश्मि ने बोला कि भाई फेयर नहीं खेल रहे हैं तो मैं भी निकाल के लेगी, जो कि वो भी गलत नहीं है कि भाई जब फेयर ही नहीं खेल रहे हो तो फिर तुम्हारी भी क्यों पिक्चर रहे, इस तरह की बातें। और राखी का तो अपना ही रोना चल रहा था कि उसने मुझे ऐसे धक्का दे दिया, मेरी सर्जरी हुई है, मेरी तकलीफ होती है, मेरा ऐसे हो जाता है, वो अपना ही रोना रो रही थी। और तेजा ने जाके जब शमिता से पूछा, तेजा ये करती है, इट्स नॉट लाइक कि शमी अभी ये राखी के लिए या फेवर हो रही है तो कर रही है। हमने ऑलवेज देखा है जब प्रतीक और निशान की भी लड़ाई हुई तो उसने निशान को बोला कि भाई वो हर्ट है, इससे पहले भी ये चीज़ जब दोनों की हुई थी वो गई थी, वो जाती है किसी ना किसी उसमें देवों के लिए गई, तो वो उसका ये इस तरह से वो करती है। तो वो जाके पूछ रही क्योंकि वो रो रही थी। शमिता ने बोला कि वो आ रही थी करीब, निशान ने बताया कि जैसे चेस्ट पर धक्का दिया, तो वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। और करण कह रहा है कि तेजा से बात ही मत करो, मतलब ये तो है ना राखी झूठी है और ये ना उसको बिलीव कर रही है, वो उससे ही लड़ रहा है। प्रतीक भी आके बोल रहा है भाई तुम क्यों बोल रहे हो शमिता को कि सॉरी बोले, वो उसकी मर्जी है। तो शमिता वो उस पर फिर चढ़ गई कि तू बोल रहा है, तू बल का प्रयोग करता है। और फिर वो उसके बाद प्रतीक ने कहा मैंने कब किया, तो बोली बाहर जाकर देखना पूरा सीज़न और तू देखना ये सब। तो ठीक है हम भी देखेंगे कि कहाँ किया है बल का प्रयोग। वैसे तो टास्क में तो सभी लोग एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, धक्के दे रहे, तो वो दिन तो तू सपोर्ट कर रही थी, मतलब शमिता जब राजीव वाले टाइम पे तो प्रतीक को सपोर्ट कर रही थी। और अभी जो है उसको बोली कि तू ये करता है, तो जब नहीं अपनी हो रही है तो फिर इधर उधर होती रहती है, ये तो क्लियर है शमिता का। पर अच्छा गेम है, उसका गेम है। तेजा ने शमिता से फिर जाकर पूछा कि क्योंकि राखी रो रही थी। और करण ने बोला कि वो झूठी है, मतलब राखी जो खसमें खा रही है, झूठ बोल रही है। शमिता उससे बहुत ही पिस्ड ऑफ हो रही थी क्योंकि वो बार बार आके बोल रही थी, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि बार बार पूछ क्यों रहे हो भाई, वो दोनों देख लेंगी अपना। और उसने फिर वही बोला कि मैं उसे मना कर रही थी पीछे हो जा, पर वो सुन नहीं रही थी। और उन्होंने तेजा को बोला कि उसे लगेगा तो सॉरी बोल देगी, तुम जैसे मैंने भी बोला, वो उमर ने भी वही बोला कि भाई उसको लगेगा तो वो कर देगी, तो वो गलत नहीं है भाई। जहाँ जितना बोलना उतना बोलो, लेकिन ज़्यादा नहीं घसीटो चीज़ों को। और ये तो तेजा करती ही है, पहले भी कितना स्ट्रेच किया था उसने चीज़ों को, हमने देखा ही है। तो वही चीज़ वो कर रही थी और करण तेजा के पीछे लग गया। तेजा ने बोला अगर शमिता के साथ भी होता तो मैं यही करती। करण जो खुद नरेट कर लेता है ना चीज़ें, अगर उसने सोच लिया है कि ये ऐसा हो रहा है तो वो जो है ना वो फिर वो डाल देता है, और फिर जो है ना सारे उस पर चढ़ उसके साथ चढ़ जाते हैं, वही समझते हैं कि जैसा करण ने बोल दिया है वही सही होगा। तो फिर उसके बाद जो है उसका काम तो आसानी हो जाता है। और तेजा ने नहीं बोला कि अनफेयर खेलो, फिर भी वो लगा के उसके पीछे लग गया है, और वो बार बार उसे बोल रहा है कि तू कन्वीन के हिसाब से खेलती, कन्वीन के हिसाब से खेलती, जो कि गलत है। तेजा ने बोला तू मेरे अगेंस्ट हो गया है, इट मीन्स यू नेवर लव्ड मी करके, क्योंकि तू मुझे बार बार बोला। तो अब वो उसको वो लग गई। राखी ने बोला कि तेजा को कि तू डिबेट क्यों कर रही है उसके साथ इतना, तो उसने बोला भाई मैं ऐसे कर रही हूँ क्योंकि वो बोल रहा है तो मुझे उसे क्लियर करना है। देवा ने भी बोला कि 2 दिन में प्यार हो जाता है, अपने लिए नहीं खेल रही है, इस तरह की बातें की। और तेजा ने बोला मैं उसको नहीं जवाब दूंगी, वो बोल बोल के जा रहा है वो वाली बात पे। तो वो उन लोगों को ही कह रही कि अच्छा मैं नहीं पूछूंगी। मुझे नहीं लगता है कि अगर ये लोग ये बोल भी रहे हैं तो हम भी तो शुरू में यही बोलते हैं। काम्या पंजाबी भी आई थी तो यही बोल रही थी ना कि तुम्हें रिलेशन रखनी है रखो, लेकिन गेम भी खेलो। और ये बात उमर भी तो ईशान को बोल रहा था ना मायशा वाले टाइम पे कि तू अपना गेम भी खेल।
तो रिलेशन रखनी रखो, लेकिन वो अपना खेल सकती है, करण भी अपना खेल सकता है, लड़ क्यों रहे हो? क्योंकि वो अगर उस अपने लिए खेल रही है तो ये गलत दिख रहा है, करण गलत दिख रहा है कि उसको दबा रहा है कि वो अपना नहीं खेले। एक तरफ बिग बॉस बोलते हैं कि तुम लोग अपना अपना खेलो, अब वो अपना अपना खेलने की कोशिश करें तो उस पर करण, अगर सलमान खान अब आके बोलता है उसको कि तुम क्यों उस करण की अगर फेवर करता है तो गलत है। फिर आप ही तो चाह रहे थे लोग अलग अलग भी खेलें। करण जो निशान से बोलता है मैं राखी सावंत के मुंह नहीं लगता। भाई करण, आप कितने बड़े हो जो आपको हर कोई छोटा लगता है? राखी सावंत कुछ अलग ही लग रही हैं। ठीक है कि वो इस तरह की बातें करती है, लेकिन ऐसा बोलना कि मैं उसके मुंह नहीं लगता हूँ, गलत दिखता है, गलत दिखता है। निशान ने सही बोला कि ऐसा नहीं बोलो। निशान ने बोला गेम में जो वो कर रहे हैं वो लोग सही कर रहे हैं, गेम में ऐसे ही होता है, टास्क में ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं। होता है फेयर अनफेयर, अपने लिए खेलने में लोग अनफेयर होते ही हैं। करण नहीं हुआ क्या कभी? कितनी बार अनफेयर हुआ है। तो करण रो रहा है कि मुझे यहाँ नहीं, ये नहीं करना करके, और फिर बोला है मेरे प्यार पे क्वेश्चन उठा रही है। तो निशान ने बोला कि तू क्या सिर्फ यहाँ प्यार करने के लिए ही आया है? और बिल्कुल सही बोला। तेजा उमर के सामने रो रही है, उमर कह रहा है फेयर खेलो। अरे तेजा कब बोल रहे हैं अनफेयर खेलो? पर वो अपने लिए तो खेलेगी ना, और कोई उसको सपोर्ट कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है? वो उससे फायदा उठा रही है तो आपको भी तो इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना करण, तो लड़ो खेलो उसका गेम अपना अपने हिसाब से। इतनी क्यों अपने ऊपर ले लिया है? इतना क्या ईगो को हर्ट कर रहा है? कर तो देवो और राखी रहे ना, तेजा थोड़ी कर रही है, तो उसको क्यों बार बार बोले जा रहे हो? वो तो अपना गेम खेल रही है, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट ले रही है। उसके बाद वो क्या दिमाग लगा रहे हैं, अपने स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, उनसे फाइट करो, तेजा को क्यों बोले जा रहे हो? रश्मि करण को बुला के फिर अलग से उसको बोल रही है कि प्यार से बात करो, प्यार से समझाओ, करण रो रहा है, मैं उससे लव नहीं करता, ऐसा बोला है उसने, आई वॉन्ट टू गो होम। अरे भैया, ये क्या बेबी लेके आए हो? कब थोड़ी छोटी बातों पे से घर जाना होता है। शमीता रो रही थी क्योंकि उसको पेन हो रहा था और निशान ने उसे हक किया, और जो कि एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था। ये तो हमने पास में भी देखा है कि प्रतीक ने भी जाके कभी शमीता को हक किया है, अब आज निशान कर रहा है। तो शमीता तो जब उसके साथ जो खड़ा है वो दोस्त होता है उसका। अगर अभी प्रतीक खड़ा होता तो निशान को अगर आप बोल रही होती और प्रतीक के साथ खड़ी होती तो शमीता का रहता ही है। माना वो दो दोस्त ही हैं तो उन्हीं के साथ वो लड़ती है, और किसी के साथ ये उसका नहीं रहता है, किसी को क्वेश्चन नहीं करती है वो। तो ये इन तीनों का बॉन्ड ऐसा ही है, लड़ेंगे झगड़ेंगे एक दूसरे को कुछ भी बोलेंगे। बिग बॉस ने बोला इससे पहले कभी कोई गेम जो है ना बिग बॉस के खिलाफ नहीं हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली बिग बॉस जिसको बनाना चाह रहे थे उसको लोग नहीं बनाना चाह रहे थे, मतलब करण को। तो उनके खिलाफ ही हो गया ना, कोई खेल ही नहीं रहा था। वो खेलने के बजाय जो है पूरा गेम ही मतलब उल्टा कर दिया। तो टिकट टू फिनाले वीक को रद्द करना रीत बन गई है, मतलब लास्ट वीक भी हुआ, अभी भी हुआ। लाइफ लाइन बोर्ड पर किसी की पिक नहीं है तो ये टास्क रद्द करते, क्योंकि अगर किसी एक की भी पिक्चर रह जाती तो वो जीत जाता, लेकिन किसी की भी नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने बोला अब नेक्स्ट वीक हम तो आएंगे, अपनी मेहनत से हम फिर से टास्क लेके आएंगे, तो फिर नेक्स्ट वीक फिर आप लोग रद्द कीजिएगा, इस तरह की बात उन्होंने की। और रद्द हो गया एनीवेज टास्क। और उमर तो देवों पर ही चढ़ गया कि तुम्हें गया कि तुम्हारी नहीं चलेगी यहाँ पर। अरे तो भाई वो अपने हिसाब से अपने दोस्त को जिताना चाह रही है तो उसमें क्या गलत था? वो अपने उसके लिए तेजा के लिए खेल रही थी, अपने लिए तो खेल ही नहीं रही थी। अगर राखी संचालक थी, देवो तो थी नहीं, पर ठीक है उसने उसके साथ बनाया क्योंकि उसको वो अपनी स्ट्रेटेजी थी उसकी। अब अगर राखी उसकी सुनती तो राखी की गलती है, पर फैसला तो राखी का ही है। फिर तेजा, राखी जो है ना तेजा को सॉरी बोल रही है क्योंकि टास्क रद्द हो गया करके, और वो तो उसको ही जिताना चाह रही थी, ऐसा उसने रोया। और उमर ने बोला कि अगर गलती से भी जो है ना देवो लड़का होती ना तो पूरा घर तोड़ देती। जिस तरह से वो टाइट पकड़ी हुई थी और वो लोग हिला रहे थे तो वो पूरा जो फायर का वो बनाया था वो जा रहा था उसके साथ साथ। राखी ने बोला वो लड़का ही है, तुम सब फेक हो। उमर से बोला कि तुम्हारे जैसे बहुत आए हैं और घर जाकर बैठे हैं।
उमर कह रहा है आज आपने हमारे दोस्तों का काटा है, अगली बार ना हम आपके दोस्तों का काटेंगे। राखी का पहले बताओ दोस्त कौन है? देवो और अभिजीत? प्रतीक? प्रतीक भी उसका दोस्त नहीं है, वो सिर्फ देवो है। और शमिता ने निशान से पूछा कि भाई प्रतीक को क्या कह रहा था, क्योंकि वो उसने यूज़ एंड थ्रो वाली जो बात की तो ऑब्वियसली प्रतीक ने उसे क्वेश्चन किया कि भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा है। और निशान ने बोला कि यूज़ एंड थ्रो किया बात बोली है तो शमिता जो है ना वो भी कह रही है कि हाँ तू उसने किया है, प्रतीक ने यूज़ एंड थ्रो और बहुत किया है इस तरह की बातें। तो निशान ने बोला कि बाहर की बात मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ गेम की बात कर रहा हूँ। और वो वाज़ेह था कि उसने किया है यूज़ एंड थ्रो। तो प्रतीक ने एक बार भी उन लोगों से फेवर नहीं मांगी, मतलब ये कि वीआईपी से, ना ही अनफेयर होने बोला उन लोगों को। तो पता नहीं ये दोनों क्यों इतने ज़्यादा नाराज़ होके बैठे हैं। वो तो उनसे कुछ कह ही नहीं रहा, क्योंकि रश्मि ने उसके दिमाग में डाल दिया कि वो देवों के साथ मिला हुआ है और उसने बिलीव भी कर लिया। जबकि प्रतीक तो कभी रश्मि देवों के साथ कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाता, वो भी निशान के अगेंस्ट जाके। तो वो भटक गया है। और शमिता ने कहा कि फिनाले करीब आ रहा है तो रिश्ते बिखर रहे हैं, जो कि बात सही है। अब देखते हैं क्या होता है, कितने ये दोस्त हैं दिल से जो जुड़ते हैं, क्योंकि हमने तो देखा तेजा और करण तो मिल गए हैं। और निशान ने जो है ना तेजा से पूछा कि क्यों करण को, मतलब तूने ऐसा बोला कि लव नहीं करता है। तो उसने भी बोला कि भाई वो मुझे बार बार बोल रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ कैमरे के लिए कर रही हूँ, और उसके पास तो बहुत लोग हैं, वो कभी अकेला नहीं है। मुझे इतना नीचे गिरा दिया कि मैं जो भी करती हूँ कैमरे के, तो उसको बुरा लग रहा है। और है क्यों नहीं है, उसके पास अगर दो लोग भी आ रहे हैं तो करण को क्यों बुरा लग रहा है? बस मेरे ही साथ रहो, ये तो वो गेम खेलने आई है, तुम्हारे ही साथ रहेगी तो अपना गेम कैसे खेलेगी? तेजा ने राखी से बोला क्यों करते हो सर्जरीज पे बात किया तो राखी अपना ही दुखड़ा रो रही है कि मेरे बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, और कोई अपनी बॉडी को टच नहीं करता है, जो है ना पॉकेट बन जाते हैं, इस तरह की बातें वो कर रही थी कि शादी के काबिल नहीं रहते। तो भाई वो ठीक है अगर उसकी कोई तकलीफ़ है, लेकिन उसे वाक़ई शमिता ने ऐसे धक्का दिया है, उसको तकलीफ़ हुई है, और अगर उसे तकलीफ़ हुई है तो वो गलत है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली 3-4 बार रोती हुई दिखी हैं तकलीफ़ की वजह से। तो अब ये तो बिग बॉस ही बताएंगे कितना धक्का कहाँ दिया है, क्या दिया है। उनके एंगल्स ही बता सकते हैं, उनके कैमरे ही बता सकते हैं क्या सच है क्या झूठ है। और करण को हमने देखा कि फिर तेजा से बातें कर रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा गंदा हो गया ना, मतलब ज़्यादा ही बोल दिया ना। तो भाई जब भी तुम्हें इश्क करना है तो कोने खदड़ों में जाते हो, और जब जलील करना है तो पूरों में खड़े होकर तमाशा बनाते हो। तो ये प्यार है तो हमें ऐसा प्यार नहीं देखना है, इतना गंदा प्यार नहीं चाहिए। और खाना नहीं खाया बोल रहा उसको, तेरे साथ ही खाऊंगा। तेजा मार रही है करण को, तो उनका चल रहा था, वो सॉर्ट करना चाह रहा था उससे, और कह रहा है कि चॉकलेट दो, तेरे कपड़े आयरन करूँगा, मतलब अब जो है मक्खनबाजी लगा रहा है, उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। देखो रिश्ते अच्छे हैं ठीक है, लेकिन गुस्सा हो, लेकिन चार में तो जलील नहीं करो ना। तुमको अगर वाकई उससे प्यार है तुम उसे क्वेश्चन कर सकते हो, लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, लेकिन सब में खड़े होकर सब तमाशा बना रहे हो, सबको जाके उसकी बुराई कर रहे हो, तो वो तो गलत है। फिर आगे उसके ऐसे कर रहे हो नाटक सारा। फिर रश्मि जो है ना वो उन लोग को देख के बोल रही है कि ना एक तरफ स्ट्रेटजी बनाते हैं, टास्क के बाद फिर मिल जाते हैं ये लोग, मतलब टास्क के लिए ऐसा करते हैं फिर बाद में मिल जाते हैं। उमर ने तेजा को शानी बोला, तो वो बोली, रश्मि बोली नहीं वो 1.5 शानी है, पूरी शानी नहीं है 1.5 है। रश्मि उमर से कह रही है कि तू कंट्रोल है यहाँ पर। तो वो जो है ना उमर ने बोला नहीं, उमर ने बोला करण को लगता है कि रश्मि भड़काती है, तो वो बात सही है। तो जल्दी से पलट गई कि ना तेजा के लिए बोल रही हूँ, तेजा तुझे कंट्रोल करी। तेजा कब कंट्रोल करती हुई दिखी है उमर को? हमें तो कभी भी नहीं दिखी ना, उमर तेजा से कंट्रोल होता हुआ दिखा है। तो वो साफ करण को ही बोल रही थी, लेकिन बात पलट दी और कह रही है कि आई एम शेयरिंग ओनली, मेरा डाउट है तो वो बस इसलिए बता रही थी। पर उमर भी समझ रहा है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। और रश्मि ने उमर को बोला कि अकेले में जो बोलते हो बाहर जाकर देखना, इस तरह की बातें। तो उमर ने सही बोला कि आप जजमेंट पास करते हो,
वो जजमेंट ही पास कर रही है। उसने कभी भी उसके गेम को लेके कोई बात नहीं की है उमर ने। तो रश्मि कह रही है कि तू सुनता नहीं, अपना कर कहकर चला जाता है। तो भाई तुम उसको हर वक्त सिखाती रहोगी, पढ़ाती रहोगी, तो वो क्यों तुम्हारी सुने? तो वो अपनी जगह सही है। फिर करण को हमने देखा कि तेजा को बोल रहा है कि तुझे ना देव और राखी के सामने हीरोइन बनना है। तेजा ने बोला तू मुझे जानता है, इस तरह से क्वेश्चन किया। फिर हमने प्रोमो में देखा कि करण ने तेजा को बोला कि यहाँ मुझे तेरी गेम दिख रही है। तेजा ने बोला जो है मेरी गेम मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ। करण ने बोला बात करनी है। तेजा सेड आई डोंट थिंक सो। करण ने पिलो फेंका और कहा साला तुम्हारा एटीट्यूड ही नहीं ख़त्म होता। करण ने कहा इट्स नॉट वर्थ इट, मैं अपनी हर गलती सुधार रहा हूँ, तू नहीं सुधर रही है। डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स मी, टेल मी ऑन माई फेस। करण ने पूछा एक दूसरे से अलग रह सकते हैं? तेजा ने कहा हर्टफुल लगता है एज समबडी हु लव्स विद यू। क्रिसमस पार्टी लाएगा खुशियों के रंग, इस तरह का प्रोमो आया है। तो पूरी एपिसोड में जो है ना, प्रतीक भी जो गुस्सा हुआ जिस तरह से, ठीक है कि वो लोग उसे गलत समझ रहे थे, लेकिन उसने भी जो निशान को बोला या शमिता को बोला वो अपनी जगह गलत था अपने वर्ड्स को, लेकिन यूज़ एंड थ्रो इज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। जैसे कि रश्मि ने बोला चलती फिरती गलती है। इस तरह के जो छोटे छोटे लाइन्स होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो बहुत सोच के बोलना चाहिए। ये डायरेक्ट अटैक आप करते हो किसी की पर्सनैलिटी पे, तो वहाँ मैं हमेशा कहूँगी कि शमिता हो चाहे निशान हो, वो लोग वहाँ गलत थे। ये तू मैं तो सभी करते हैं, और वो फाइन है, क्योंकि आपको अगर वो कुछ गलत समझ रहे हैं, आपने कुछ बोला, तो वो तो होता ही है। और करण बहुत ज़्यादा तेजा को जो है ना ओवर पावर करते हुए दिख रहे थे, वो उसको दबाए थे। भले वो बाद में मिल गए हों, उन्होंने बात कर ली हो, लेकिन ऐसा प्यार का क्या फ़ायदा है जो आप एक लड़की को दबाते हो? एक लड़की को क्या, एक लड़के को भी अगर लड़की दबा रही है तो वो भी गलत है। तो ऐसा प्यार अगर लड़की का भी है, की तरफ से भी है, लड़के की तरफ से भी है, वो गलत है। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर प्यार है तो 4 में तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, मगर बिग बॉस को तो ये तमाशा ही चाहिए। वो तो यही चाहते हैं कि कोने कोने में जाके नहीं सॉल्व करो, बीच में खड़े होके करो सब कुछ। तो ठीक है, तो फिर बीच में ही तमाशा करना है उनके लिए, तो वो उनके लिए हो रहा है, तो टीवी के लिए हो रहा है, ऑडियंस के लिए हो रहा है, कैमरे के लिए हो रहा है, तो ठीक है। अदरवाइज़ वो सही नहीं है। तो मैं उसी पे रहूँगी। उमर बिल्कुल रश्मि को कल भी सही बोल रहा था, आज भी सही बोल रहा था, तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो जो जहाँ जहाँ उसे बातें कर रही है, वो उसे सही सही आंसर कर रहा है। और करण की के साथ उसकी दोस्ती है, दिल से उसने दोस्त माना है, तो बहुत स्ट्रांगली उसके साथ खड़ा है, उसको सपोर्ट करता है, उसके अगेंस्ट नहीं सुनता है। और जो गलत बोलेंगे तो वो गलत सुनेगा नहीं। तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था वहाँ पे, वो और सही लगा है, क्योंकि उसकी वहाँ पे जो है ना करण को लेके वो बिल्कुल जेन्युइन है। करण कितना है वो हमें वक्त ही बताएगा। अभी तक के लिए तो लगता है कि हाँ दोस्त है, और वो तेजा से ज़्यादा उम्र को सपोर्ट करता है, दिखता है। तो इट्स गुड। कैमरे के लिए भी दोस्ती कर रहा है अगर करण कुंद्रा, तो ठीक है भाई, करो कर कैमरे के लिए, तभी गेम खेलने आए तो गेम खेलो। लेकिन जो जो जहाँ गलत गया, राखी ने बहुत अनफेयर किया है, लेकिन जैसे निशान ने बोला गेम में तो होता ही है। इतना सब कुछ करने, इतना ज़्यादा लड़ने, इतना ज़्यादा गुस्सा होने, और चीज़ें खो देते हैं लोग, वो नहीं होना चाहिए। तो अब आपको कैसी लगी एपिसोड, ये आप बताएं कमेंट बॉक्स में। और देखते रहें बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे on Colors TV, and keep watching Glass Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.